इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, GVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। क्या करूं ऐसा जिससे कि मेरी नाम की बढ़ोतरी हो, लोग मेरी प्रशंसा करें। कुछ नहीं आता जाता है, चुरा चुरा करके। और कोई कविता पाठ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है और कहता है स्वर रचित है। पूरी कविता ले ली, एक अक्षर दूसरा डाल दिया, कहता है ये स्वर रचित है। ये मान कषाय का अंजाम है। अरे स्वर रचित मत बोलो, स्वचुरित बोलो तो बात बने। स्वयं ने चुराई है, स्वचुरित है, स्वरचित नहीं है। लेकिन उसको बड़ा मजा आता है। तो शत्रु क्रोध के निमित्त होते हैं और जितने भी मित्र मंडली है वह मान कषाय का निमित्त होता है। बड़ी मित्र मंडली के साथ में हम किसी से कम नहीं। इतनी बड़ी मित्र मंडली है हमारी, अकेले थोड़ी है हम। चाल ढाल बदल जाती है, ये निश्चित बात है। तो जो मानी जीव होता है उसके भीतर में ऐसी परिणति होती है कि 10 दिन तक भोजन भी ना मिले चलेगा, लेकिन अगर मान कषाय मिली, प्रशंसा पत्र मिला और लोगों के बीच में सम्मान हुआ तो उसका पेट भर जाता है, भोजन की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो कहता हम 10 दिन भूखा रह लेंगे, लेकिन 10 दिन खा करके भी अगर किसी ने कुछ अपने लिए ठीक नहीं बोला, प्रशंसा नहीं की तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि आज पता नहीं किसका मुंह देखा था, सवेरे से दिन अच्छा नहीं निकला है। अकड़ करके चलता है। हाँ, अकड़ खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही जिसमें कुछ जान है। लोगों ने बड़ी अच्छी बात कही है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही जिसमें कुछ जान है, झुकेगा वही जिसके अंदर जान होती है। बाकी मुर्दा अकड़ करके रहता है। तो समझ लेना, जब तुम झुकने को तैयार नहीं होते हो तो तुम्हारे भीतर में वही मर्दानगी नहीं, मुर्दानगी आ गई है। मर्दानगी नहीं आई है, मुर्दानगी मतलब शव जैसी स्थिति आ गई है। किसी ने तो बहुत अच्छी बात कही है, अहंकार है पतन का बहुत बड़ा संदेश। अहंकार है पतन का बहुत बड़ा संदेश। रावण से नामी गए, कहो कौन से देश। कहाँ चला गया रावण, जो बहुत बड़ा अपने को त्रिखंडाधिपति समझता था, लेकिन अहम से जल गई उसकी लंका। अहंकारी था, मेरा रूप सौंदर्य इतना है कि मुझे कौन स्त्री नहीं चाहेगी मेरा रूप देख करके, सब चाहेगी। तो उसने अहम में, मान कषाय में नियम ले लिया कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसे मैं भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि उसके रूप का बड़ा घमंड था। लेकिन सीता एक ऐसी माता आई कि उसने रावण को भी ललकारा, उसके मान को ललकारा और उसने अपने रामचंद्र जी के सिवा किसी को मन से चाहा नहीं। धन्य है वह मां सीता। रावण के जो मान कषाय के लिए सुप्रसिद्ध या कुख्यात माना जाता है, कहते हैं कि ईंट से ईंट बज गई उसकी। उसका मौसेरा भाई था, उसके पास में अथाह संपदा थी। उसने अपना नाम इंद्र रख लिया था और पत्नी का नाम था शची, रख लिया उसने शची। लेकिन रावण ने उसके ऊपर चढ़ाई की तो उसे झाड़ू लगाने के लिए मजबूर कर दिया। तब इंद्र का मान भी गल गया। आचार्य कहते हैं बारूद के ढेर पर बैठे हुए हो और फिर भी अहंकार कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। किस चीज का अहंकार। तुमको जन्म दिया किसी और ने, नाम दिया किसी और ने, पढ़ाया किसी और ने, सिखाया किसी और ने, खिलाना सिखाया पहले पहले किसी और ने, कपड़े पहनाना सिखाया किसी और ने, संबंध हुआ भी तुम्हारा किसी और से, तुम्हारे मन को रमण कराया किसी और ने। और अंत में ले जाएंगे भी कोई और, अपने कंधे पर ले जाएंगे, तुम खुद ब खुद चल के भी नहीं जा पाओगे। तो मनीषी ऋषि पूछते हैं कि तुम किस चीज़ का घमंड कर रहे हो, क्या चीज़ है तुम्हारे पास में ऐसी जिसका घमंड करते हो।
सब कुछ विनाशिक है। जिन चीजों का तुम घमंड करते हो वो सब कुछ विनाशिक है। शरीर से लगा करके सारी वस्तुएं विनाशिक है। एक विद्वान ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सेठ के यहाँ का बहुत बड़ा नामी सेठ था। सेठ को बड़ा घमंड था, मेरे पास में इतनी धन, इतनी दौलत है, इतने जहाज हैं, इतना बड़ा बगीचा है, इतना बड़ा मेरे पास में सरोवर है। बड़ा ही उसको घमंड था इस बात का। और विद्वान को न्योता दिया भोजन के लिए। तो चला गया वह विद्वान। जा करके उसने देखा, सेठ जी ने कहा, देखो महानुभाव, ये मेरे सारे जो देख रहे हैं ना सरोवर में जहाज, वो सारे जहाज भी मेरे हैं। और जो जितनी जमीन दिख रही है आपको आंखों से, वो सारी जमीन मेरी है। आसपास के जितने भी घर दिख रहे हैं वो सब मेरे हैं, मेरे। अच्छा, विद्वान ने कहा, ये सब इतने सारे जहाज तुम कह रहे हो, लेकिन मुझे तो इतने सारे जहाज दिख ही नहीं रहे हैं। आपको नहीं दिख रहे हैं क्या? आंखों में कुछ आपकी परेशानी है? विद्वान ने कहा, नहीं, मेरी आंखें तो बहुत अच्छी हैं, छोटे छोटे अक्षर को भी पढ़ लेती हैं, बहुत दूर से भी मैं पढ़ लेता हूँ, आंखें बहुत अच्छी हैं। तो फिर आपको मेरे जहाज नहीं दिखाई दे रहे? नहीं, मुझे तो इतने सारे जहाज नहीं दिखाई दे रहे। तो कितने दिखाई दे रहे? मुझे तो सिर्फ 2 ही जहाज दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 2 ही जहाज दिखाई दे रहे हैं? कौन कौन से? बस ये 2 ही दिखाई दे रहे हैं, एक तो नेम और दूसरा फेम। 2 ही जहाज? नेम फेम मतलब क्या? विद्वान ने गंभीरता से कहा, एक नाम और दूसरा प्रसिद्धि, इसके सिवा मुझे कोई भी जहाज दिखाई नहीं देता है। ये जितने भी जहाज हैं वो सिर्फ 2 ही तरह के हैं, जिसमें तुम्हारी नाम और प्रसिद्धि की कामना है। अरे कितने ही जहाज इकट्ठे कर लो, लेकिन कोई भी तुम्हें भव समुद्र तैराने वाला नहीं है, सब डुबोने वाले हैं। क्योंकि जितनी वस्तुओं से तुम अहंकार करोगे, जितने संयोगों को जोड़ जोड़ करके उन संयोग पदार्थों को पा करके अगर संयोगी भाव पैदा करोगे, राग द्वेष संयोगी भाव उत्पन्न करोगे, तो निश्चित है तुम्हारा पतन ही होने वाला है। आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ, छोड़ दो, छोड़ दो। तो थोड़ा बहुत तो हम माने कि नहीं माने? हाँ, मान लो, आई एम समथिंग समथिंग, मैं तो कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ग्वालियर का मैं भी तो कुछ हूँ, मुझे भी तो कुछ पूछो, पूछो मुझे भी। आई एम समथिंग। माता जी ने कहा था एवरीथिंग मत कहना, समथिंग कर दिया। नहीं, हमारा जिनागम कहता है आनंद चाहिए, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं, जो है सो प्रभु तोर, जो है प्रभु तेरा है, जो है सो गुरु तेरा है, तूने दिया है, तूने ही धर्म करना सिखाया है, तूने ही सत्पथ दिखाया है, सब कुछ तेरा है, मैं हूँ क्या। जितनी ऐसी विनम्रता आती है उतना उतना ही व्यक्ति बहुत ही विनम्र होकर के ऊपर उठता है। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि ऊंचा उठने के लिए मात्र पक्षियों को पंख की जरूरत होती है, इंसान को पंख की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि इंसान जितना झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। जिस तरह से चंवर होते हैं, जितने नीचे जाते, आप रोज चंवर ढुराते हैं, और मैं रोज उस वक्त याद करती हूँ, भगवान इतने विनम्र रहे, इतने ग्रहणशील रहे जैसे कि चंवर। और भक्ति से भर करके विधान में मैंने एक जगह लिखा भी है, एक बार तो भगवन मुझको समीप आने दो, इन दोनों हाथों से भगवन चंवर ढुराने दो, एक बार तो भगवन मुझको समीप आने दो। एक बार भगवन मुझे अपने समीप में बुलवा लो, एक बार अपने निकट आने दो और इन हाथों से चंवर ढुराने दो। सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो भगवान को और 10 दिन पर्वराज पर्यूषण में चंवर ढुराते हैं। ये चंवर कहते हैं पहले नीचे जाओ, पहले नीचे जाओ, झुको, विनम्र हो, और जितने झुकोगे उतने ही ऊपर उठते चले जाओगे। जो झुकता नहीं है वो कुछ पाता भी नहीं है। जो गृहिणी जिस घर में जाती है वहाँ पर झुक करके नहीं रहती और अपनी दादागिरी दिखाती है, जो पुत्र पिता के सामने अपनी दादागिरी दिखाता है, झुकता नहीं है, वो भी एक अच्छे
बेटे का बाप कभी नहीं बन सकता। जो अच्छा बेटा नहीं बन पाया है वो कभी अच्छा बाप भी नहीं बन सकता, निश्चित बात है। इसीलिए अगर कुछ अपने जीवन में सहेज करके रखना चाहते हो तो स्वयं अपने आप के परिणामों को कोमल बनाए रखो। मृदुता का भाव ही मार्दव है। मार्दव का अर्थ है मिट जाना, सेल्फ, अपने आप को रिस्पेक्ट करना। कहते हैं आप कि क्या करें, सासू दिन भर हमको ऐसा बोलती है, और बच्चे कहते हैं आजकल के पिता मुझे दिन भर ऐसा बोलते, सबके सामने कुछ भी बोल देते हैं। और आप कितनों को जाकर के सुनाते हो? पिता ने एक बार सबके सामने सुनाया, लेकिन आपने तो कईयों के सामने ये सुनाया। तो सच बताओ, आपने अपनी आपकी रिस्पेक्ट की है क्या? पिता ने तो नहीं की, चलो, लेकिन आपने की क्या? नहीं की। जो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जानता है, जो सेल्फ इमेज को नहीं पहचानता है, निश्चित रूप से उसका जीवन भी डैमेज हो जाता है। इसीलिए सेल्फ इमेज को पहचानो। किसी ने कुछ कहा है, आप उस पलट करके जवाब मत दो। देखना, आप जितने विनम्र रहेंगे, पिता एक दिन तुम्हारी तारीफ करेगा। भले ही सामने तुम्हें डांटे लड़े, लेकिन और लोगों के सामने कहेगा मेरा बेटा बहुत अच्छा है, विनम्र है, इतना अच्छा है मेरा बेटा, भगवान सबको ऐसा बेटा मिले। ऐसे भी लोग कहा करते हैं, है ना। लेकिन सच्ची बात यह है, अगर गुणवान होंगे तो आपकी प्रशंसा होगी। आप चाहते क्यों हैं? क्यों चाहते हैं? है तो कुछ नहीं आपके पास में योग्यता, लेकिन चाहते कि सब मुझे बहुत चाहें, सब प्रेम करें, उनके जैसा मुझे भी चाहे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जब तलक दम था झुके न आसमां से हम, जब तलक दम था झुके न आसमां से हम, जब दम निकल गया जमीन ने दबा दिया। जब दम निकल गया तो जमीन ने ही तुम्हें दबा दिया, जब दम था तो झुके नहीं, अहंकार के अंदर अकड़ करके रहे। तो फिर विद्वानों ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अगर कुछ अपने जीवन में ज्ञान को, आनंद को प्रस्फुटित करना चाहते हो तो कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब बीज को बोते हैं ना, तो वह खाद, हवा, प्रकाश, पानी, माटी, इन सब से मिलकर के अपने आप को मृदु बनाता है। और जब वह दाने के ऊपर का जो खोल होता है, कवच, कड़ा होता है, वह अपने आप को, उस कवच को तोड़ देता है। जब मृदुता प्रकट होती है तो उसमें से अंकुर फूटना शुरू हो जाते हैं। जब तक मान की परत नहीं हटेगी तब तक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी रत्नकरण श्रावकाचार्य में बहुत अच्छी बात कही है, ज्ञान पूजा कुलम जाति बल वृद्धि तपो वपु अष्टावाश्चित्व मानित्वम स्मय माहुर गतस्मया। ये 8 प्रकार के मान हैं। ज्ञान का मद, आजकल के बच्चे पिता से कहते हैं, माँ से कहते हैं, तुम क्या जानती हो, कुछ आता जाता नहीं है, चुप बैठो, और चुप बिठा देते हैं उन्हें। ज्ञान का मद आ गया, जिनने तुमको पढ़ाया लिखाया उन्हीं को चुप बिठा रहे हो। ज्ञान का मद, पूजा का मद, प्रसिद्धि का, मेरी प्रसिद्धि इतनी है। कुल का मद, भगवान के कुल में हम जन्मे हैं, ध्यान रखना, इसका अहंकार नहीं करना। ऊंच नीच का क्या भेद करना। कोई खाई थी पहले, अब पर्वत बन गया, जो पहले पर्वत था अब खाई बन गई। कोई भरोसा नहीं कब ऊंच कुल का नीच कुल में जाकर के पैदा हो जाए। आप लोग पूजन में पढ़ते हैं ना ऐसा कुछ, दमरी रूकन भाव बिकाया, ऐसा पढ़ते हैं ना। मान करन को कौन ठिकाना, मान करने का क्या ठिकाना है, कुछ नहीं। दमरी, दमरी बोलते 1 पैसे का 8वां भाग, उसको दमरी कहते हैं। पहले के लोग सब्जी लेने जाते थे तो बाद में मिर्ची और धनिया, है ना, वो तो ऐसे ही दे देते थे। तो दमरी रूकन भाव बिकाया, तेरी ऐसी दशा हुई कि तो वह क्या बोलते, धनिया पत्ती, हाँ, धनिया पत्ती के रूप में एकेंद्रीय में जन्मा
और तुझे ऐसे ही फ्री में दे दिया। ऐसी तेरी दुर्दशा थी जब एकेंद्री था। अब आज तो किस चीज का घमंड कर रहा है, किस बात का घमंड कर रहा है? चेतन, अपने मान को तोड़, मान की दीवारों को तोड़ दे। जब तक ये मान की दीवारें तेरी नहीं टूटेगी ना, निश्चित रूप से वो बात याद रखना, थोथा चना बाजे घना। जो थोथा चना होता है ना, बचता बहुत है। अध जल गगरी छलकत जाए। हाँ, अभी तेरे अंदर पूर्णता तो आई नहीं है, किस चीज का गुमान करता है? इसलिए बचपन से ही नमोकार मंत्र सिखाया था, और 45वें दिन जब शुद्ध हुआ शरीर, तभी मंदिर लेकर के गए और कान में पहला मंत्र दिया, पहली बात सुनाई तो नमोकार की। नमोकार मंत्र क्यों सुनाया? क्योंकि तुझे अब इसी कार में बैठना है, नमोकार की कार में बैठना है। पहली बार जैसे नमो, नमन कर, विनम्र बन, मान को मिटा देना, मृदु बनना, सबसे पहले ये सिखाया। पहली बार जैसे ही नमो अरहंताणम पहला नमन किया, परिणाम निर्मल हुए। दूसरी बार नमो सिद्धानम नमन किया, अहंकार गलने लगता है। तीसरी बार नमो आईरियाणम बोला तो वह झुककर बैठने को तैयार हो जाता है। चौथी बार नमो उवज्झायणम पढ़ा तो हाथ जोड़ने को तैयार हो जाता है। और 5वीं बार नमो लोए सव साहुणम पढ़ा तो वह पूरी तरह से तन मन चेतन से समर्पित हो जाता है। फिर ऐसी नमोकार की कार में बैठकर सिद्धों के दरबार चला जाता है। इसीलिए आप सबसे गुजारिश करती हो कि नमोकार जिसने सुना है, नमोकार जिसने पढ़ा है, उसको क्या अहंकार करना, ज्ञान पूजा का, कुल का, जाति का, बल का, रिद्धि का। हाँ, मेरे पास में इतनी संपदाएं हैं, तप का। अरे मजदूर भी तन को तपा देता है, क्या होने वाला है उससे? और शरीर का 5 मिनट के लिए मंदिर जाते हैं और 1.5-2 घंटे तक सजाते हैं तन को। 5 मिनट के लिए मंदिर जाना, 2 घंटे तक सजाना, तो ऐसा सजाना, आत्मा को सजा ही देना है, ये निश्चित बात है। स्टेटस मेरा स्टेबल रहे, कहीं से भी मेरा स्टेटस कहीं कमजोर ना पड़ जाए। दिखाना, औरों को दिखाने के लिए मान कषाय की तीव्रता रखता है। और जहाँ आचार्य जी ने कहा था, जहाँ पर दिखावट है वहाँ पर बनावट है, और जहाँ बनावट है वहाँ पर निश्चित रूप से गिरावट है। इसीलिए दिखावा नहीं करना। मन की कर्कशता, मन की क्रूरता, मन की कठोरता के जो कचरे हैं, उसको जिस बुहारी से झाड़ा जाता है, उस बुहारी का नाम है मार्दव। मार्दव धर्म है। इस मार्दव की बुहारी से सारे अंदर के कूड़े कचरे को बुहार लिया जाता है, आत्म स्वच्छ हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।